नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 73वें अध्याय में जरासंध के कारागार में पड़े हुए 20,800 राजाओं को मुक्ति मिली। इन राजाओं के दूत से जो समाचार भेजा गया था उसको सुन करके भगवान ने इन पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया और जैसे ही ये राजा कारागार से मुक्त हुए तो भगवान ने अनुग्रह पूर्वक अपना स्वरूप प्रकट कर दिया, चतुर्भुज स्वरूप। इन राजाओं को भगवान का साक्षात परमेश्वरीय स्वरूप ही दर्शन करने को मिला। भगवान का दर्शन होते ही उनके सारे पाप सब नष्ट हो गए। श्री सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है कि राजा लोग मानो नेत्रों से भगवान को रूप का पान कर जाएंगे, जिह्वा से मानो चाट लेंगे, घ्राण इंद्रिय से मानो आघ्राण कर लेंगे और भुजाओं से मानो उनका आलिंगन कर रहे हैं। देखिए, एकमात्र जब भगवान अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं तो देह गेह सब विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। और जब संसार भूल जाता है, देह भूल जाता है, केवल भगवान ही रहते हैं, उस अवस्था के भाव विभोर अवस्था का यह वर्णन है जिसको भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं। कितने स्पृहा पूर्वक उन्होंने दर्शन किया कि मानो समग्र इंद्रियों से उनको आकृष्ट कर लेंगे, खींच लेंगे। प्रेमी जो है अपने प्रियतम को अपने भीतर समेट करके डुबो लेना चाहता है, स्वयं प्रियतम में विलीन हो जाना चाहता है और अपने प्रिय को अपने भीतर समाहित कर लेना चाहता है, जिससे कि उनसे वियोग का खटापट ही मिट जाए, नित्य संयोग बन जाए। भगवान को जब हम भीतर स्थापित कर लेंगे तो कभी वियोग होना ही नहीं है। ये है भक्ति मार्ग का दर्शन। फिर वे निष्पाप होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। गिरभि प्रांजलयो नृपा, मंगलमयी वाणी के द्वारा हाथ जोड़ करके
वे राजा लोग भगवान की स्तुति करने लगे। राजा न ऊँचू। देखिए, जीवन दर्शन का सार सर्वस्व है। इन राजाओं के द्वारा जो उद्गार व्यक्त किया जाएगा, यही तो मनुष्य जीवन दर्शन का समग्र सार है। क्या कहते हैं? नमस्ते देव देवेशो प्रपन्नार्ति हराभ्ययो प्रपन्नान् पाहि नः कृष्णो निर्विण्णान् घोर संस्कृतेः। राजा लोग कहते हैं कि हे देव देवों के ईश्वर, देव देवेश, देवों के देव और उनके भी ईश्वर नियामक, देव देवों के भी नियामक, हम आपको आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। एक संबोधन और है, प्रपन्नार्ति हराव्यय। आप भगवान कैसे हैं? प्रपन्ना नाम आरतिम हरतीति प्रपन्नार्ति हरः तत्सम्बुद्धौ हे प्रपन्नार्ति हर। जो शरण में आए हुए हैं उनके दुख को हरण करने वाले भगवान। और तीसरा है अव्यय। अव्यय माने काला परिच्छिन्न, काल से अपरिच्छिन्न। अव्यय शब्द का अर्थ है कि देखिए, संसार में सब कुछ जो प्राकृत प्रपंच है, वह सब का सब, सारा का सारा है ना, सद्भाव विकार से आक्रांत है। जायते अस्ति बद्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते। ये 6 भाव विकारों से प्राकृत प्रपंच सब का सब आक्रांत है। और ये भाव विकार जो जायते आदि के प्रकट होते हैं, इनका प्रेरक है काल। काल के द्वारा ये 6 भाव विकार बनते रहते, होते रहते। किंतु भगवान तो काल से अपरिच्छिन्न है। काल तो उनका कोई नियामक है ही नहीं। प्राकृत प्रपंच का नियामक काल है। भगवान तो काल से अपरिच्छिन्न है। देश काल वस्तु तीनों से अपरिच्छिन्न है, तो काल से भी अपरिच्छिन्न है। तो काल से अपरिच्छिन्न वस्तु ही अव्यय होती है, उसका व्यय नहीं होता, निर्विकार होती है। इसलिए उन राजाओं ने भगवान के 3 संबोधन उच्चारण किए, देव देवेश, प्रपन्नार्ति हर और अव्यय। और चाहे तो देव देव को अलग कर दें, ईश को अलग कर दें, तो 4 भी संबोधन हो जाएगी। हे ईश, हे देव देव, देवों के देव, हे ईश, हे प्रपन्नों के दुख को हरण करने वाले, हे अविनाशी अपरिच्छिन्न भगवान। प्रपन्नान् पाहि नः कृष्णो निर्विण्णान् घोर संस्कृतेः। हम आपकी शरण में आए हैं और आप प्रपन्न शरणागत की रक्षा करने वाले हो, इसलिए आप हमारी रक्षा करो। प्रपन्नान् अस्मान् पाहि, है ना, न हे श्री कृष्ण, निर्विण्णान् घोर संस्कृतेः। क्योंकि हम लोग, भगवान ने तो कारागार से तो मुक्त कर दिया, कारागार वाला दुख तो उनका छूट गया। किंतु राजा लोग चाहते हैं कि भगवान, इस कारागार से तो मुक्त होने पर भी संस्कृति रूपी कारागार से मुक्त हम कहाँ हुए हैं। अब तो हम संसार से भी निर्विण्ण हो रहे हैं, निर्विण्ण हो गए। अब हमको संसार का सुख नहीं चाहिए, संसार के सुख से निर्विण्ण हम हैं। इसलिए इस घोर संस्कृति
से हमारी रक्षा करें आप। ये है उनकी प्रार्थना। टीका। संरोधाद रक्षितान अस्मान घोराया संस्थितेरपि पाहि मोचय। हे भगवान, यद्यपि आपने कारागार से हमारी रक्षा कर दी है, मुक्त हो गए हम, किंतु हम लोग इस घोर संस्कृति से हम मुक्त होना चाहते हैं। इस संस्कृति से मुक्त कीजिए हमको। जैसे गजेंद्र मोक्ष के प्रकरण में गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहा कि मैं इस हाथी की योनि से मुक्त नहीं होना चाहता हूँ कि आप ग्रास से छुड़ा करके मुझको मुक्त कर दें। मैं तो संसार में बार बार पैदा होना और मरना, इससे मुक्त होना चाहता हूँ। क्योंकि देह का क्या है, ये तो अपने आप एक दिन छूट जाएगा। 100 वर्ष 1000 वर्ष के बाद तो अपने आप छूटना ही है। किंतु जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी तब तक बार बार नया नया देह मिलता रहेगा। उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। उसी तरह से राजा लोग चाहते हैं कि इस घोर संस्कृति से हम बहुत ऊब गए हैं, इससे आप हमारी रक्षा करो भगवान। प्रपन्नान पाहिनाकश निर्विणान घोर संस्कृते, संस्कृतेरपि पाहि मोचन। इसके बाद फिर कहते, कोई प्रश्न कर दे कि अरे तुम लोग तो संसार का सुख चाहते हो, परलोक का सुख चाहते हो, तो मोक्ष कहाँ चाहते हो? एक बात। दूसरी बात यह है कि तुमने जरासंध के विरोध में ही दूत भेजा था ना भगवान के चरणों में प्रार्थना करने के लिए, तो इसलिए तुम्हारे मन में जरासंध के प्रति दुर्भाव भी बना हुआ है, चिढ़ भी बनी हुई है। देखिए, और संसार के भोग पदार्थों की आकांक्षा भी बनी हुई, लोकांतरों के भोग भी तुमको, उनका भी लोभ बना हुआ है। तो तुम संस्कृति से मुक्ति चाहते कहाँ हो? किंतु वे राजा लोग कहते हैं कि नहीं भगवान, ये तीनों चीजें हम में नहीं। देखिए, दूत के द्वारा जो इनके द्वारा संदेश भेजा गया था, भगवान ने तो केवल संदेश ही सुना था। संदेश ही सुन करके भगवान को मालूम पड़ गया कि ये विरक्त राजा लोग हैं, ये मेरी शरण में सच्चे हृदय से आ गए हैं। इसीलिए भगवान ने उनको जब दर्शन दिया तो अपना ईश्वरीय स्वरूप उनके सामने प्रकट किया। तो वे राजा लोग जैसा भगवान ने उनके बारे में निर्णय लिया, सोचा है, वैसे ही है। कैसे? तो क्या कहते हैं, नैनम पार्थनाथान वसूयामो मागधम मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे भगवान, हे नाथ, दो संबोधन। हे स्वामिन, हम मगध के राजा जरासंध से कोई हमको चिढ़ नहीं है, ईर्षा नहीं है, कोई असूया नहीं है। एनम मागधम वयम न असूयामः। मगधेश्वर जरासंध के प्रति हमको कोई असूया नहीं है। नान्वसूयामः, नाथानुसूयामः। अच्छा, पाठांतर दिए, यहाँ ना है। मागधम मधुसूदनो, क्यों? अनुग्रहो यद भवतो राज्ञाम राज्यच्युतिर्विभो। राजा लोग कहते हैं कि भगवान, हमको असूया इसलिए नहीं है कि असल में जरासंध के बहाने आपने अनुग्रह करके हमको राज्य से च्युत किया, राज्य से बहिष्कृत किया, च्युत किया, कारागार में डाल दिया गया हमको।
यह आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है। ये देखिए, भगवान के सच्चे भक्त का लक्षण यही है कि वह जो है उसको भी भगवान का अनुग्रह मान रहे हैं, है ना। भवतः अनुग्रह यत भवतः अनुग्रह राज्ञाम राज्यच्युतिर्विभो। हम राजाओं की जो राज्य से हमको च्युत कर दिया गया, गिरा दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया, हे भगवान, यह तो हम आपका अनुग्रह मान रहे हैं। क्योंकि अंततो गत्वा तो भगवान ही सब करने कराने वाले हैं। जरासंध क्या चीज है? इसलिए आपके अनुग्रह से हम लोगों को राज्य से च्युत होने का सुअवसर मिल गया, यह तो हम अनुग्रह मानते हैं। ठीक है। ननु भवन्तो जरासंधा सूयाविष्टाः इहामुत्र भोगा सक्ताश्च। कोई प्रश्न करे कि भाई आप लोग तो जरासंध के प्रति असूया से आविष्ट हो, उसके पे चिढ़े हुए हो, हमको इसने बड़ा कष्ट दिया एक, और इस लोक के और अमूर्त माने परलोक के भोगों में आसक्ति भी तुम्हारी बनी हुई है। कथम संस्थितिर मोचनीया, इसलिए संसार से तुम मुक्त करने योग्य कहाँ हो अभी। इत्याशंक्य संपत्ति न वयम तथा भूता इत्याहु। इस आशंका पर कहते हैं राजा लोग कि भगवान इस समय हम ऐसे नहीं हैं अब, है ना। नैनम इत्यष्ट भी 8 पद्यों से ये बात कह रहे हैं। हे नाथ, वयम एनम न अन्वसूयामः, हम इस जरासंध के प्रति बिल्कुल भी असूया नहीं कर रहे हैं। अन्वन दोष दृष्टिया न पश्यामः, है ना। असूयामा का मतलब दोष दृष्टि से हम जरासंध की ओर नहीं देख रहे हैं। कुतित्यताहु, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं अनुग्रह यद्यस्मात्, क्योंकि यह तो भगवान हमको आपका अनुग्रह मालूम पड़ रहा है। आपके अनुग्रह के फलस्वरूप जरासंध ने हमको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। कितनी बड़ी कृपा हमको मिली कि राज्य से हम च्युत कर दिए गए। जैसे श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वर्णन जब सुनाया भगवान व्यास को, तो भगवान व्यास ने पूछा था ना कि देवर्षि आप तो बहुत छोटी अवस्था के थे, और वे संत लोग जब चले गए तो आपने फिर क्या किया? तो नारद जी वर्णन करते हैं कि हाँ, मैं 5-7 वर्ष का था और वो संत लोग चले गए, चातुर्मास में जो ठहरे हुए थे, और माँ जो है मुझको बड़ा प्रेम करती थी। मैं अकेला था पुत्र, उसके स्नेह के कारण मैं जा नहीं सकता था, कुछ जानता भी नहीं था कहाँ जाना चाहिए। दिग्देश काला व्युत्पन्ना, न दिशा का ज्ञान न समय का ज्ञान। तो मजबूरी में घर में रह गया। एक दिन माँ दूध दुहाने के लिए जा रही थी, सर्प ने डस लिया। तब अनुग्रहम मन्यमाना, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना कि उन्होंने मुझे घर छोड़ करके निकलने का अवसर दिया है। भगवान के भक्त जो होते हैं, संसार की सारी परिस्थितियों में भगवान का अनुग्रह देखते हैं। ये बड़ी विलक्षण बात है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के अनुग्रह की याद आनी चाहिए। ये राजा लोग वही कह रहे हैं कि यह तो जरासंध ने अच्छा किया, आपकी कृपा से कृपा हमको मिली, राज्य से हम बहिष्कृत कर दिए गए। फिर कहते हैं राज्येश्वरे मदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः। अब कारण बता रहे हैं कि तुम
राज्य तो बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है, उसको तुम कुछ गिन ही नहीं रहे हो। तो कह रहे हैं कि भगवान राज्य ऐश्वर्य मदोन्नद्धो न श्रेयो विंदते नपः। भगवान जो राज्य और ऐश्वर्य का जो मद होता है, दोनों का मद, यह मद जब बढ़ जाता है वो नद्द हो जाता है, वो छंखल बन जाता है। वह राजा श्रेय को भूल जाता है, श्रेय को नहीं जान पाता। त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यन्ते संपदो चला। एक तो ये। दूसरी बात कहते हैं कि भगवान वह आपकी माया से मोहित होकर के राजा, ये जो संपत्तियां हैं ये हैं तो अनित्य, किंतु इनको नित्य मान लेता है, अचल मान लेता है। नित्या मन्यते, नित्य मानने लगता है, इसलिए संसार के गर्त में डूब जाता है। इसलिए हम लोग भगवान का अनुग्रह मान रहे हैं जो हमारा राज्य छिन गया। एतदेव व्यतिरेकेण उपपादयन्ति, इसी बात को कि यह भगवान का अनुग्रह हमको प्राप्त हुआ है, इसका व्यतिरेक मुखेन उत्पादन कर रहे हैं। राज्यैश्वर्येति, राज्यैश्वर्याभ्याम मदः, राज्य और ऐश्वर्य दोनों को पा करके जो मद होता है, तेन उन्नद्धः उच्छृंखलः, उससे वह उच्छृंखल हो जाता है राजा। और जब उच्छृंखल हो जाता है तो नित्या अचलास्य संपदो मन्यते, वो राज्य संपत्ति को नित्य और अचल मान बैठता है। अथवा यद्वा पाठांतर में अनित्या है, राज्य संपत्ति है तो अनित्य, किंतु अनित्या सती अचला शाश्वतीर मन्यते, अनित्य होते हुए भी उनको शाश्वती मान लेता है, अचल मान लेता है। फिर क्या होता है? दूसरी बात, मृगतृष्णाम यथा बाला मन्यन्ते उदकाशयम्, एवं वैकारिकी मायाम अयुक्ता वस्तु चक्षते। राजा लोग कहते हैं कि भगवान जैसे बालक लोग, बाला निर्बुद्धि अज्ञानी है ना, मृगतृष्णा, गर्मी के समय में सूर्य के ताप की चमक में रेत में जल दिखाई देता है, उदका स्वयं जलाशय दिखाई देता है कुछ नहीं, रेत चमक रही है, किंतु अज्ञानी मूढ़ बालक बुद्धि वाला उसको जलाशय समझ लेता है, खूब जल भरा हुआ है, ऐसा मान लेता है। जैसे दृष्टांत है, एवं वैकारिकी मायाम, इसी प्रकार से भगवान आपकी माया का जो विलास है यह वैकारिक है, विकार रूप है, वही क्षय भाव विकार से आक्रांत है ना। इस माया को अयुक्ता वस्तु चक्षते, जो अयुक्त हैं, माने जो स्वरूप से च्युत हो गए हैं, अयुक्त माने स्वरूप में स्थिति नहीं है जिनकी, आत्मनिष्ठा नहीं है, अयुक्त है, योग युक्त नहीं है, वे उसको वस्तु रूप में देखने लगते हैं। संसार के सारे विषय बड़े अच्छे हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, इनको तो प्राप्त करना चाहिए, ऐसा देखने लगते हैं। किंतु भवस्तु अवस्तु सद्वस्तुतया पश्यन्ति इत्याहु, जो कुछ भी नहीं है, असत है, माया का विलास, उसको सद्वस्तु की तरह से देखने लगते हैं। मृगतृष्णामिति वैकारिकी सृष्टियादि विकारापन्नाम, सृष्टि आदि विकार के रूप में जो माया प्रकाशित हो रही है, विलसित हो रही है, यही वैकारिकी माया है। इसको अयुक्ता माने अविवेकिना,
अविवेकी लोग, अज्ञानी लोग, आत्मज्ञान से शून्य लोग इसको वस्तु मान लेते हैं। ये वस्तु स्थिति है। अब स्वयं अपने लिए भी वही बात कह रहे हैं। वयम पुरा श्रीमद नष्ट दृष्टयो जिगीषया स्याः इतरेतरस्पृहा घनन्तः प्रजा स्वा अतिनिर्घणा प्रभो मृत्युम पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदाः। देखिए, अपने विवेक की उपस्थापना कर रहे हैं भगवान। हमको निर्विण्णता क्यों आई? हे भगवान, इसके पहले कारागार में जब हम नहीं थे तब हम लोग श्रीमद नष्ट दृष्टया, श्री ऐश्वर्य की संपत्ति के मद से हमारी दृष्टि नष्ट हो गई थी, मूढ़ थे हम। और इसीलिए अस्याः पृथिव्याः जिगीषया, हम सारी पृथ्वी को अपने अधीन बना लेना चाहते थे। हम सबसे बड़े राजा बनना चाहते थे। इतरेतरस्पर्धा, सभी राजा लोग एक दूसरे से स्पर्धा करके दूसरे को जीत लेना चाहते थे। घनन्तः प्रजा स्वा अतिनिर्घणा प्रभो, हे प्रभो, हे स्वामिन, हम लोग संसार की अपनी ही प्रजा का नाश करने लगे। स्वाह प्रजा घनन्तः, अपनी ही प्रजा का। दोनों में से जो जीतेगा उसके राज्य की प्रजा तो उसी की प्रजा होगी ना। हम जीतेंगे तो हमारी होगी, दूसरा ये उसकी होगी। तो अपनी ही प्रजा का हम लोग नाश करने में लगे हुए थे। घनन्तः प्रजा स्वाद अतिनिर्घणा प्रभो, यह तो अतिशय क्रूरता का यह स्वरूप है। निर्घणा, अकारुणिकता है। और दूसरी बात और, मृत्युम पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदा, हम लोगों को यह भी होश नहीं रह गया कि आप कालात्मा भगवान मृत्यु के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। हम लोग इतने दुर्मदांध हो गए कि मृत्यु हमेशा सामने खड़ी ही रहती है। जीव जिस दिन जन्म लेता है मृत्यु उसके पीछे उसी दिन लग जाती है। गृहीत युके शेषु मृत्युदा धर्माचरेत, तो आप मृत्यु स्वरूप भगवान कालात्मा, आपको भी हम लोगों ने कुछ नहीं गिना। अगर ये मन में आ जाता कि अरे क्या कर रखा है, क्या करना है, मर जाएंगे एक दिन, तो गड़बड़ न करते, क्रूरता न करते, है ना। तो मृत्यु को भी नहीं गिना, आपको भी कुछ नहीं गिना। क्यों? दुर्मदाः, क्योंकि हम लोग दुर्मदांध बने हुए थे। ठीक है। राज्य से योग वियोगयोः अनर्थार्थ महत्वम अस्मास्येव दृष्टमित्याहुः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि राजाओं का कहना यह है कि राजा का लिए जो राज्य है उसका मिलना, अवियोग माने छूटना, ये दोनों अनर्थ रूप ही हैं। राज्य है तो भी अनर्थ और छूट गया तो भी अनर्थ। अनर्थार्थ महत्वम, अनर्थ रूप अर्थ को ही वहन करने वाला है। और यह चीज हमने अपने में ही देखी। अस्मास्येव दृष्टम, दूसरों को देख करके नहीं, अपने में ही हमने यह बात देख करके समझी। क्या? वयमिति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कह रहे हैं। श्रीमदेन नष्टा दृष्टिर्ये शामते, श्रीमद के द्वारा जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है ना। अस्या पृथिव्याः, इसलिए इस पृथ्वी के लेकर के हम लोग एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। इतरेतर स्पर्धा, है ना। हम उससे ईर्षा करते, वो हमसे ईर्षा करता है। परस्परम स्पर्धमाना, सारी पृथ्वी हमारी होनी चाहिए, वह सोचता था कि नहीं हमारी होनी चाहिए, है ना। पूरा पूर्णतः, है ना। उस समय
आप हमारे सामने काल रूप में मौजूद हैं, त्वाम मृत्युम अभिगणय, किंतु मृत्यु स्वरूप काल को भी हमने कुछ नहीं गिना। अभिगणय पुरा ये दुर्मदा वयम, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम पहले बड़े दुर्मदांध हो गए थे। दुर्मदांध को कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कोई खतरा नहीं देखता वह। तयेव कृष्णाद्य गभीर रंगसा दुरंत वीर्येण विचालिताशयः, कालेन तन्वा भवतो नुकंपया विनष्ट दर्पाश्चरणौ स्मरामते। पुनः कहते हैं कि हे भगवान, वही हम लोग जो ऐसे दुर्मदांध थे, वही हम लोग। हे आद्य, आद्य भी भगवान के लिए संबोधन है। हे श्री कृष्ण, हे आद्य परमेश्वर, वही हम राजा लोग गंभीर रंगसा दुरंत वीर्येण, है ना, जिस काल आत्मा भगवान का वेग बड़ा गंभीर है, तेज है, कोई पकड़ नहीं सकता, जिसका बल अनंत है, कोई जीत नहीं सकता, तुरंत बल वाले, गंभीर तेज वेग वाले काल के द्वारा हम लोग धन संपत्ति लक्ष्मी से विचलित कर दिए गए, झटक दिए गए, भगा दिए गए, बहिष्कृत कर दिए गए, अपदस्थ कर दिए गए। ऐसा किसने किया? काल ने किया। कालेन तन्वा भवतो नुकंपया, क्योंकि काल जो है आपका ही विग्रह है। दुरंत वीर गंभीर वेग वाला जो काल है, वह तो भगवान आपका ही विग्रह है, स्वरूप है, शरीर है, जो जीवों को मारने का काम करता रहता है, मिटाता रहता है। किंतु यह जो कालात्मा आपने के द्वारा ऐसा कर दिया गया, इसको हम आपकी अनुकंपा मानते हैं। भवतो अनुकंपया, भगवान यह तो आपकी हम लोगों के प्रति अनुकंपा है। क्यों? विनष्ट दर्पास चरणौ स्मरामते, इसीलिए हम लोगों का दर्प नष्ट हो गया है। अब तो हम आपके चरणों का स्मरण कर रहे हैं, और कृपा करके अब हम पर यही अनुग्रह कीजिए कि अब आपके चरणों का स्मरण हमारा कभी बंद न हो। ये प्रार्थना है। हे कृष्ण, तएव वयम अद्य विनष्ट दर्पाः, आज वे ही हम राजा लोग, है ना, विनष्ट दर्प हो गए, सारा घमंड हमारा चूर चूर हो गया। इसलिए ते चरणौ स्मरामः, हम आपके चरणों का स्मरण कर रहे हैं। स्मर्तुम आशास्महे, स्मरण करने की आशा कर रहे हैं, चाहते हैं कि भगवान के चरणों का स्मरण ही किया करें। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा चाहते तो करते रहो। तो कहते नहीं, कथम भूता भवतस्तन्वा मूर्त्या कालेन, है ना, काल रूप जो आपका विग्रह मूर्ति है, उसके द्वारा हमारी यह हालत कर दी गई। श्रियो विचालिता, धन संपत्ति से हम गिरा दिए गए, विचलित कर दिए गए, विभ्रंशिता। अच्छा, तो कहते हैं कि ऐसा चाहते हो तो करो स्मरण। तो कहते हैं नहीं, अतो राज्य च्युतिर्भवद अनुग्रह एवेत्यर्थः, यह जो राज्य से हमको च्युत होना पड़ा है, यह आपका अनुग्रह है। तो जैसे आपके अनुग्रह से हमारा दर्प दूर हो गया, वैसे ही आप और अनुग्रह करके लगातार आपके चरणों का स्मरण हमारे भीतर बना रहे, यह भी कृपा कीजिए। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भगवान का आश्रय जीव ले नहीं सकता। इसलिए एक बात तो ये। दूसरी एक शंका ये की गई थी कि तुमको लोक परलोक के भोग पसंद होंगे, उस पर उत्तर दे रहे हैं।
अथो न राज्यम मृगतृष्ण रूषितम देहेन शश्वत पतता रुजाम्भुवः उपासितव्यम स्पृहया महे विभो क्रियाफलम प्रेत्य च कर्णरोचनम। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। ये हृदय में जो है यह भाव अंकित करने या लायक है। क्या? इसलिए हे भगवान, दो बातें कहते हैं। एक तो यह जो राज्य सुख है ना, ये तो मृग तृष्णा रूप है कुछ नहीं। मृग तृष्णा में वहां कहाँ पानी है। उसी तरह से राज्य में कोई सुख नहीं। जैसे मृग तृष्णा में पानी का लेश भी नहीं, उसी तरह से संसार के पदार्थों में पद प्रतिष्ठा में कोई सुख नहीं। ये तो ऐसा ही है। एक तो ये। दूसरी बात और देखिए, जो राज्य का सुख भोगा जाता है, उस सुख भोग का साधन क्या है? देह। देह कैसा है? तो कहते हैं देहेन शश्वत पतता रुजाम्भुवा। एक तो देह निरंतर पतित हो रहा है, क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। कमजोर होते होते एक दिन खत्म हो जाएगा। शाश्वत निरंतर क्षणस्थायी नो भावा हृदय चिच्छक्ते। प्रत्येक वस्तु एक क्षण से ज्यादा दूसरे क्षण में रहने वाली होती ही नहीं। ऐसा यह देह है, शाश्वत पतित होने वाला है। एक तो ये। दूसरी बात और कहते हैं रुजाम भुआ। रोगों का तो ये घर है। आयु मान लो लंबी भी हो, लेकिन रोग लगा हुआ है, क्या भोग भोगोगे? रुजाम भुआ। इसके द्वारा है ना उपासितव्यम, है ना। राज्य की कोई उपासना हमको पसंद नहीं है कि हमको राज्य मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। न स्पृहा महे, हमको कोई स्पृहा नहीं रह गई है। तो कहा अच्छा, तो तुम इंद्र बनना चाहते होगे? तो कहा नहीं। क्रियाफलम प्रेत्य च कर्ण रोचनम। हे भगवान, जो बड़े बड़े वैदिक साधन हैं, जिनके द्वारा दिक्पाल लोकपालों का पद प्राप्त किया जाता है फल स्वरूप, वह भी केवल सुनने में अच्छा लगता है। कर्ण रोचनम, परिणाम में कुछ भी नहीं है। वह भी योग वाशिष्ठ में एक वर्णन आया है कि एक अग्निवर्ण नाम था, शायद राजा थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र ने सोचा कि ये हमारा पद छीनना चाहते हैं क्या। तो दूत को भेजा विमान लेकर के कि जाओ लिवा लाओ, यहाँ संधि कर लेंगे तो पद नहीं छीनेगा। दूत गया तो जाकर के कहा कि महाराज चलिए, आपको देवराज ने याद किया, हम लेने आए हैं विमान में। तो पहले तो सुना ही नहीं कुछ। फिर कहा तो कहा कि अच्छा ये बताओ कि स्वर्ग में ले जाओगे तो वहाँ क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा। ये सब वर्णन किया। सुख का भी वर्णन किया, दुख का भी वर्णन किया। तो हाथ जोड़ के कहा कि भैया तुम लौट जाओ, हम नहीं जाएंगे, नहीं गए। ये है जीवन। तो कह रहे हैं कि ये जो वैदिक कर्म साधनों का क्रियाफल रूप जो स्वर्ग आदि है, प्रेत्य च कर्ण रोचनम, वह केवल कानों को रुचिकर लगता है ना, वस्तुतः कुछ भी नहीं है। ठीक है। अतएव अथो अनंतरम मृगतृष्ण सदृशम राज्यम शाश्वत पतता। इसलिए अब इसके बाद मृग तृष्णा रूप जो राज्य है इसको, और दूसरी बात जिस देह के द्वारा राज्य सुख भोगा जाता है वह शाश्वत पतित होने वाला है। प्रतिक्षणम क्षीयमाणेन, प्रत्येक क्षण क्षीण हो रहा है देह। तथा रुजाम रोगाणाम हुआ, और दूसरी बात रोगों का तो घर बना हुआ है शरीर, है ना। जन्म क्षेत्रेण देहेन उपासितव्यम सेव्यम न स्पृहया महे। तमाम रोगों का जो जन्म क्षेत्र है देह,
इस देह के द्वारा हम राज्य सुख को भोगने की इच्छा नहीं कर रहे हैं भगवान। रही बात परलोक की, इंद्रलोक की, तो कहते हैं प्रेत्य परलोके च क्रिया फलम स्वर्गाद भोगम उपासितव्यम न स्पृहामहे। मरने के बाद है ना, वैदिक कर्म क्रिया का फल जो स्वर्ग आदि भोग हैं उनको भी उपासना की स्पृहा भी हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कथम भूतम कर्णयो रोचनम रुचि जनक मात्रम, वे तो केवल कानों मुंह सुन करके रुचि पैदा करने वाले मात्र हैं, वस्तुतः तो कुछ भी नहीं है। तत्र गतस्य स्पर्धा जडपगमेन सुखा भावादित्यर्थः, क्योंकि जो भी स्वर्ग पहुंच जाता है तो ईर्षा द्वेष भय ये उससे कभी जाते ही नहीं हैं। जब ये सब बने रहेंगे तो दुख मिलता रहेगा, हृदय जलता रहेगा ईर्षा द्वेष से, इसलिए क्या सुख है। त्वं न समादिशोपायम येन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह। फिर कहते हैं कि इसलिए हे भगवान, हमने अपने हृदय का उद्गार आपके चरणों में निवेदन कर दिया है। अब आप हमको वह उपाय का आदेश दीजिए। क्या? ये नते चरणाब्जयो, जिससे कि आपके चरण कमलों की स्मृति हमारी कभी भी खत्म न हो। स्मृति यथा न विरमेत, जैसी भगवान के चरणों की स्पृहा इस समय बनी हुई है यह बढ़ती चली जाए, कभी कम न हो, विराम को प्राप्त न करे। आप यह कृपा करो। आप संसारता में हो, भले हमको अपने कर्म के फलस्वरूप संसार में भटकना पड़े, चाहे किसी योनि में जाना रहना पड़े, किंतु आपके चरणों की स्मृति हमारी सदा बनी रहे। आप यह कृपा करके अनुग्रह करो। यही मांग असल में भगवान से करनी चाहिए। ठीक है। यद्देवं भूता यूयम तर्हि मम चरणौ स्मरत, है ना। अगर ऐसे तुम लोग हो राजाओं को तो मेरे चरणों का स्मरण किया करो, है ना। ततो अनायासेन मुक्तिर भविष्यति, तो बस मेरे चरणों का स्मरण करने से अनायासेन मुक्ति तुमको हो जाएगी, मिल जाएगी। किम मद अपेक्षया इति, मेरी अपेक्षा क्या रह गई है, क्यों करते हो। अत आहु, इस पर कहते हैं कि नहीं। ताम नाइति त्वच्चरण स्मृतिरपि त्वत्प्रसाद फल 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 में वेत्यर्थ। भगवान के चरणों की स्मृति निरंतर बनी रहे, यह बिना भगवान की प्रसन्नता के मिल नहीं सकता। ये है उनकी मांग, ये पकड़। व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि बस अब तो हम ये करने लगे हैं, बस ठीक है। नहीं, निरंतर जो है भगवान जब तक दर्शन न दे तब तक व्याकुल बने रहना चाहिए। इसलिए आप कृपा करके यह अनुग्रह करो कि यह आपके चरणों की स्मृति हमारी कभी भी निवृत्त न हो, विराम को प्राप्त न करे, क्योंकि भगवत कृपा के बिना यह नहीं हो सकता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अंतिम पद है। पुनः कहते हैं कि हे भगवान, जो स्मरण मात्र से अपनी ओर आकृष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण, समस्त चर अचर के अधिष्ठान भगवान वासुदेव, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि, और जीव मात्र की अखंड आत्मा परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय, चार तो ये हो गए, और दूसरा प्रणत क्लेश नाशाय। भगवान की महिमा सबसे बढ़कर के यह है कि कोई भी भगवान के सामने प्रणत हो जाए, नमस्कार कर ले, हाथ जोड़ ले, उसके क्लेश का भगवान नाश कर देते हैं। प्रणत क्लेश नाशाय
गोविंदाय नमो नमः। उन भगवान गोविंद को हम बार बार नमस्कार करते हैं। श्री शुकवाच। अब भगवान सुखदेव जी अपनी ओर से कहने लगे, संस्तूयमानो भगवान राजभिर्मुक्त बंधनैः तानाकर्णस्तातो शरण्यः श्लक्षणया गिरा। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, जब राजाओं के द्वारा भगवान की ऐसी स्तुति की गई जो भगवान के द्वारा बंधन से रहित कर दिए गए थे, तो भगवान को बड़ी करुणा आई। भगवान असल में यही तो चाहते हैं कि जीव जो है सब ओर से मन हटा करके मेरे शरण में आ जाए। ये राजा लोग तो वैसे ही निकले, इसलिए भगवान ने बड़ी करुणा की, कारुणिक होकर के भगवान शरण्य है। कोई भी शरण में आता है तो उसको ना नहीं करते हैं, शरण्य है ना। शरणे भवः शरण्य, शरण योग्य है और कोई भी शरण नहीं है। सुलक्षणया गिरा ताना, बड़ी मधुर वाणी में उन राजाओं से भगवान कहने लगे। सुलक्षणया माने मंजुलया, मधुर वाणी से। श्री भगवान वाच, अद्य प्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढ़ा जायते भक्तिर्बाढ़मा संसितम तथा। श्री भगवान ने तुरंत उनकी मनोकामना पूरी कर दी। कहा कि देखो राजाओं, आज से है ना अखिल आत्मा ईश्वर मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो गई, समझ लो। मई है ना सुदृढ़ा भक्तिर जायते, यह जो तुम्हारी मांग है बाढ़म, बहुत ठीक मांग है। आशंसितम तथा, मैंने इसको स्वीकार कर लिया। जैसा तुमने चाहा वैसा हमने स्वीकार कर लिया। ठीक है। यथा भवद्भि आशंसितम तथा बाढ़म निश्चितम वो मई भक्तिर जायते जायता मित्यर्था। जैसा तुम लोग चाहते हो मैंने निश्चित करके वैसी भक्ति तुमको दे दी, मुझ में तुम्हारी वैसी भक्ति हो गई। दृष्ट्या विवसितम भूपा भवन्तः ऋतभाषिणः श्रियैश्वर्य मदोन्नाहम पश्य उन्मादकम नृणाम। अब भगवान उनकी प्रशंसा करने लगे कि बड़े सौभाग्य की बात है हे राजाओं, एक तो तुम सत्य बोलने वाले हो, ऋतभाषी हो एक, और दूसरा तुमने जो अपने मन में निश्चय किया है यह बड़े भाग्य से निश्चय किया है। नहीं तो व्यक्ति टालता जाता है, टालता रहता है, फिर करेंगे फिर करेंगे। तुम लोग सत्य बोलने वाले हो। और श्रिय ऐश्वर्य मदोन्नाहम पश्य उन्मादकम नृणाम। हे राजाओं, मैं स्वयं इस बात को जानता हूँ, देखता हूँ। श्री ऐश्वर्य के मद से जो उद्दंड हो जाते हैं मनुष्यों में, वे लोग जो हैं प्रायः धन संपत्ति ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उनका पतन होता है, अपना वे नाश कर लेते हैं। यह बात मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है। हे भूपा मद भजन में कर्तव्यमिति भवद्भिर्व्यवसितम संकल्पितम दृष्टया भद्रम। हे राजाओं, मेरा भजन ही करना चाहिए। संसार को तिलांजलि दे करके यह जो तुम लोगों ने निश्चय किया है, संकल्प किया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। भवद्भिरुक्तम च सत्य में वेत्या, तुमने जो कुछ बात कही है बिल्कुल यथार्थ है। भवंत इति क्यों श्रीश्च ऐश्वर्यम च ताभ्याम मदः, श्री धन संपत्ति ऐश्वर्य से इन दोनों से जो मद होता है, तेन उन्नाहम उद्बंधनम स्वैराचार मित्यर्थः,
इससे जो स्वैराचार हो जाता है, स्वेच्छाचार, बंधन, उद्बंधन, उच्छृंखलता, यह बात पश्चात मैं भी देख रहा हूँ चारों ओर, ये तो हो ही रहा है। तुमने बड़े भाग्य से अपने को बचा लिया है। इसलिए हयो नरको नहुषो बेनो रामणो नरको परे मदाद भ्रंशिता स्थाना देव दैत्य नरेश्वरा। हे राजाओं देखो, हय बंशी शास्त्रार्जुन 1, नहुष 2, बेन 3, रावण 4, नरकासुर 5, ये बड़े बड़े ये धन संपत्ति के मद से भ्रष्ट हो गए। स्थानात् देव दैत्य नरेश्वरा, अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए। और ये ही नहीं, देवता, दैत्य, नर, इनके जो ईश्वर कहे जाते थे वे बहुत सारे पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए। यह देख करके सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, तदेवाह, भगवान वही बात कहते हैं, हाय है बंशी शास्त्रार्जुन कार्तवीर चक्रवर्ती नरेश्वर। कार्तवीर चक्रवर्ती नरेश राजा था। पितु कामधेनु हरणात् परशुरामेण सपुत्रो हतः। पिता जमदग्नि के कामधेनु का हरण करने के अपराध से परशुराम जी ने पुत्रों के सहित मार डाला, सत्यानाश हो गया। नहुषो देवेंद्रताम प्राप्त, देवराजेंद्र बना दिया गया नहुष। उन्मत्त शची संगाय ब्राह्मणान, शची से संसर्ग के लिए ब्राह्मणों की शिविका में यात्रा कर रहा था। बायन तैरेव ततो भ्रंशिता, उन ब्राह्मणों ने ही उसको भ्रष्ट कर दिया, शाप दे दिया, अजगर बन गया। अजगरत्वम अवाप, अजगर हो गया, पतित हो गया। बेनो अप्युन्मत्त, बेन तीसरा बड़ा उन्मत्त था। ब्राह्मणान अधिक्षिपन, ब्राह्मणों को तिरस्कार करने लगा था। तैरेव हुंकतैर्हता, तब ब्राह्मणों ने हुंकार के द्वारा उसका वध कर डाला, है ना, मारा गया। रावण राक्षसेश्वर, राक्षसों का स्वामी रावण। सीताम अभिलषण राघवेण हतः, सीता को चाहने से राम के द्वारा मारा गया। नरको दैत्येश्वर, दैत्यों का ईश्वर नरकासुर। अदिति कुंडलाद्याहरणान मयैव हतः, अदिति माता के कुंडल छीन ले गया था, मैंने ही उसको मारा। अपरे श्रीमदात् स्थानात् भ्रंशिता, ये तो नमूने के रूप में मैंने बताया, और बहुत सारे श्रीमद से भ्रष्ट हो गए, स्थान से पतित हो गए हैं। भवन्तः एतद् विज्ञाय देहादुत्पाद्य मंतवत् माम यजन्तोध्वरैर्युक्ता प्रजा धर्मेण रक्षथ। अब भगवान इन राजाओं को आदेश दे रहे हैं कि देखो, तुम लोग यह सब बात जान करके, है ना, धन संपत्ति का मद कैसा होता है, इसको जान करके एक बात यह समझो कि देहादि जितने भी हैं ये उत्पत्ति और नाश वाले हैं। जो वस्तु संसार में पैदा होती है एक दिन उसका नाश जरूर होता है। माम यजन्तोध्वरेर युक्ता, इसलिए तुम लोग यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते रहो और प्रजा धर्मेण रक्षथ, धर्म के मार्ग पर रहते हुए प्रजा की रक्षा करो। ये भगवान ने उनको आदेश दिया। ठीक है, यद उत्पाद्यम देहाद तदंतवत, जो देहादि उत्पन्न होने वाले हैं वे अंत हो जाता है उनका। एवं विज्ञा युक्ता अप्रमत्ता रक्षथ रक्षत इत्यर्थ, ऐसा जान करके तुम युक्त हो करके, प्रमाद रहित हो करके प्रजा की रक्षा करो। संतन्वंत प्रजातंतून सुखम दुखम भवा भवऊ,
प्राप्तम प्राप्तम च सेवंतो मच्चित्ता विचरिष्यथ। और देखो, इस प्रकार से धर्म के मार्ग में स्थित रहते हुए अपने पुत्र पौत्र की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक, और दुख सुखम दुखम भवा भवौ, सुख दुख, भाव माने जन्म, अभाव माने मोक्ष मृत्यु, जन्म मृत्यु, है ना। प्राप्तम प्राप्तम च सेवन, तो जो भी आ जाए सिर झुका करके सेवन करते रहो। मच्चित्ता विचरिष्यथ, और अपना चित्त मुझ भगवान में लगाए रखो, विचरण करो। ऐसा करने से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं उदासीनाश्च देहादौ आत्मारामा धृतव्रता मय्यावेश्य मनः सम्यक मामन्ते ब्रह्मयास्यथ। देखो, देह आदि में और देह से संबंधित परिवार आदि में उदासीन रहो और आत्मा में ही रमण करने वाले बनो। धृतव्रता, सदाचार धर्म के मार्ग में धैर्य पूर्वक डटे रहो, उपेक्षा न करो। मय्यावेश्य मनः सम्यक, और सम्यक प्रकार से मुझ परमेश्वर में अपना मन प्रवेश कर दो। ऐसा करने से मामन्ते ब्रह्म यास्यथ, अंत में मुझ ब्रह्म को तुम प्राप्त कर लोगे। माम प्रजातंतून पुत्रादि संतति को प्राप्तम प्राप्तम समत्वेन सेवमाना, सुख दुख जो कुछ भी हो समभाव से सेवन करते रहो। और माम ब्रह्म यास्यथ, मुझ में अपने चित्त को प्रवेश किए रहो, अंत में मुझ परमेश्वर ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। श्री शुकवाच। यह भगवान ने मंगलमय उपदेश किया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, इसी से कल्याण हो गया। आप कहते हैं श्री शुकवाच इत्यादि नृपान कृष्णो भगवान भुवनेश्वर तेषाम नयुक्त पुरुषान स्त्रियो मज्जन कर्मणि। देखिए, ये राजा धर्मात्मा भी हैं और भगवान के प्रिय भक्त भी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दिया, है ना, तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर भगवान ने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? कि स्त्री पुरुषों को लगाया, इनको स्नान कराओ, सेवा करो राजाओं की। तेषाम नियुक्त पुरुषान स्त्रियों मज्जन कर्मणि, उनको स्नान मज्जन उपटन आदि के लिए स्त्री पुरुष सेवक लगा दिए गए, वो सब सेवा करने लगे। स्त्रियश्च तेषाम मज्जन कर्मणि अभ्यंग स्नानादौ नियुक्तो, वे मालिश कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तत्काल जो है भगवत भक्ति का फल उनको हुआ। सपर्याम कारयामाशो सहदेवेन भारतो नरदेवोचितैर्वस्त्रभूषणैः विलेपनैः। इसके बाद देखिए, भगवान ने जरासंध के वध के बाद उसको पुत्र को भगवान ने राज्य सिंहासन दे दिया था। सहदेव को आज्ञा दिया भगवान ने कि देखो, तुम्हारे पिता ने गलती जो की सो की, तुम लोग बड़े आदर से राजाओं का स्वागत सम्मान करो, पूजन करो, है ना। राजाओं के लिए जो बढ़िया वस्त्र आभूषण आदि है सब इनको मुहैया कराओ। नर देवोचितैर्वस्त्रै भूषणैः सृग्विलेपनैः, राजाओं के लिए उचित वस्त्र, भूषण, अलंकार, मालाएं, लेपन विलेपन, ये सब सहदेव को आज्ञा दे करके भगवान ने संपन्न कराया। सहदेव प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के सेवा में लग गए। भोजयित्वा वरान्येनो सुस्नातान् समलंकृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तान् ताम्बूलाद्यैः नृपोचितैः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह सब के बाद सहदेव ने
उनको उत्तम कोटि का भोजन तैयार करा करके जब नहा धो करके तैयार हो गए तो उनको भोजन कराया, है ना। सुस्नातान समलंकृतान, बढ़िया स्नान हुआ उनका, अलंकारों से वस्त्रों से अलंकृत हो गए, नए नए कपड़े पहन करके। अब उनको श्रेष्ठ भोजन दिया गया। भोगैः विधैर्युक्तांश तांबूलाद्य नृपोचितैः, भोजन के बाद विश्राम और विविध प्रकार की फूल मालाएं, तांबूल, पान, सुगंधी आदि राजाओं के लिए जो उचित वस्तु है सेवा के लिए, वह सब उनको प्राप्त कराई गई। सुस्नातान समलंकृतान भोगैश्य युक्तान, वे स्नान कर चुके और अलंकारों से अलंकृत हैं, अलंकार पहनाए गए, और भोगैश्य युक्तान, और सब प्रकार के भोग उनको प्राप्त हो चुके हैं, युक्त हो गए। धर्म और भगवत प्रीति का फल तत्काल सब कुछ बन गया। वरेणान्येन भोजयित्वा, श्रेष्ठ भोजन के द्वारा उनको भोजन कराया गया। पुनस्तेषां सपर्यां सहदेवेन कारयामास, भोजन करने के बाद फिर से उनको मालाएं पहनाया, है ना, तेल फुलेल लगाया, सुगंधी, है ना, गंध दिया। इस तरह से राजोचित सद्व्यवहार के द्वारा उनका बड़ा सम्मान किया, सहदेव ने किया। ते पूजिता मुकुंदेनो राजानो मृष्टकुंडलाः, विरेजुः मूर्छिता क्लेशात् प्रावृणन्ते यथा गृहाः। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, साक्षात भगवान के द्वारा उनकी पूजा कराई गई। अंतर्भावित ऋणिच है यहाँ। भगवान ने जो आज्ञा दिया सहदेव ने वही सब किया। भगवान के द्वारा वे सब राजा पूजित कराए गए। उनके कानों में सुंदर नए कुंडल शोभित हो रहे हैं, मृष्ट कुंडला। अब तो उनकी बड़ी शोभा होने लगी। कैसी शोभा होने लगी? मोचिता क्लेशात, क्योंकि उनके सारे क्लेश मुक्त हो गए थे। क्लेश से मुक्त होकर के उनकी शोभा ऐसी होने लगी जैसे वर्षा ऋतु के अंत में आकाश निर्मल हो जाने पर तारे निर्मल हो जाते हैं। यथा गृहाः प्रावृणन्ते यथा गृहाः, वर्षा के अंत में आकाश निर्मल हो जाता है, धुल जाता है, इसलिए कोई धूली धक्कड़ नहीं रह जाता है। तो ग्रह जैसे प्रकाशित चमकने लगते हैं, ऐसे वे राजा लोग, है ना, प्रकाशित होने लगे, शोभित होने लगे। गृहाश्चंद्रादयो यथा, ग्रह चंद्र सूर्य आदि। रथान सदस्वानारोप्यो माणिकांचन भूषितान प्रेरणय शून्यतय वाक्य स्वदेशान प्रत्ययापयत। और देखिए भगवान ने कितना ध्यान दिया। रथान सदस्वानारोप्यो, रथ मंगाए गए, सैकड़ों रथ, उनमें अच्छे अच्छे घोड़े जोते गए। मणिकांचन भूषितान, उस रथों को और घोड़ों को मणि और सोने से उनको भूषित किया गया था। रथों को भी और घोड़ों को भी सजाया गया था। प्रेरणय शून्यतैर्वाक्यैः, और भगवान ने मधुर वाणी के द्वारा उनको प्रसन्न किया, आनंदित किया। स्वदेशान प्रत्ययापयत, और तब कहा कि अब आप लोग अपने अपने राजधानी को जाओ। स्वदेशान प्रत्ययापयत, तब सब राजाओं ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के और अपने अपनी राजधानी की यात्रा की। प्रीणय मन नंदयित्वा, भगवान ने उनको आनंदित कर। तैवं मोचिता कृच्छ्रात् कृष्णेन सुमहात्मना,
ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः। भगवान सुखदेव जी उपसंहार करने के लिए कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से वे सारे 20,800 राजागण सुमहात्मना भगवता श्री कृष्णेन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्लेश से मुक्त कर दिए गए। ययुस्तमेव ध्यायन्तः, अब तो जब वे चले अपने अपनी राजधानी के लिए तो उनके मन में भगवान का ही ध्यान बना रहा। तमेव ध्यायन्तः ययुः, एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति उनको हुई ही नहीं। ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः, भगवान का मंगलमय स्वरूप और भगवान के द्वारा किए गए क्रियाकलाप, भगवान ने किस तरह से हमारा आदर भी करवाया, हमको तृप्त किया, कितना बड़ा अनुग्रह किया, वरदान दिया, यह सब स्मरण करते हुए अपनी अपनी राजधानी को वे चले जा रहे हैं। ठीक है नहीं? जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुष चेष्टितम् यथानुशासत भगवान तथा चक्रुः अतंद्रिताः। इस तरह से वे सारे राजागण अपने अपनी राजधानी पहुंच गए। वहां जाकर के इन राजाओं ने अपनी प्रजाओं को बुलाया, इकट्ठा किया और भगवान की महिमा का उनके सामने वर्णन किया। देखो, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, हमको ऐसा सुख दिया। महापुरुष भगवान के लीला चरित्रों का सारी प्रजा के सामने गुणगान किया, वर्णन किया। अब तो उनका जीवन ऐसा बन गया कि भगवान के चिंतन के बिना उनका जीवन व्यतीत नहीं होता था। यथानुशासन भगवान तथा चक्रुः अतंद्रिता। दूसरी बात और है ना, भगवान की महिमा का गुणगान तो किया ही, दूसरी बात और क्या, भगवान ने जैसा उनको अनुशासित किया था कि जाओ, है ना, धन संपत्ति ऐश्वर्य के प्रति मद नहीं करना, ये सब नाशवान है। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करना, अपना मन मुझ परमेश्वर में लगाए रखना, सुख दुख जो कुछ भी आ जाए उसको समान भाव से प्राप्त सेवन कर लेना, प्रजातंतु का उच्छेद न होने देना। यह जो भगवान ने संसार में कैसे रह करके कैसे जीवन यापन करना चाहिए, यह भगवान ने अनुशासन उनको पढ़ाया था। जैसा भगवान ने उनको आदेश दिया था, अनुशासित किया था, ठीक हूबहू उसी प्रकार से आलस्य रहित होकर के वे करने लगे। जगदुः माने ऊंचुः, जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतं प्रायात् सह देवेन पूजितः। आप कहते हैं भगवान सुखदेव जी की राजन, श्री भगवान ने सब कुछ करने कराने वाले तो भगवान ही हैं। उन्होंने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करा लिया और फिर अर्जुन और भीमसेन दोनों पार्थ है ना, पार्थाभ्याम संयुतम प्रायात, उनको साथ में लेकर के एक साथ होकर के है ना राजधानी इंद्रप्रस्थ को चल पड़े। चलते समय सहदेव ने भगवान का पूजन किया, सहदेवेन पूजितः। गत्वा ते खांडव प्रस्थम शंखान दधमुर्जितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदाम चासुखावहाः। है ना, दोनों पांडवों के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ को चले। खांडव प्रस्थ वही इंद्रप्रस्थ है ना। वहाँ जब निकट पहुँचे तो तीनों ने अपने अपने शंख बजाए। शंखान दधमुर्जितारयः, शंख क्यों बजाए? लोगों को मालूम कराने के लिए कि हम लोग शत्रुओं पर विजय पा करके आए रहे हैं।
हर्षयंता श्वास हृदो, उनके शंखों की ध्वनि सुन करके जो सुहृद हैं वे तो हर्षित हो रहे हैं। दुर्हृदाम चा सुखावहा, और जो दूषित हृदय वाले हैं, असुर हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, उनको उससे दुख मिल रहा है। खांडव प्रस्थम इंद्र प्रस्थम सुखावहा, तच्छ्रुत्वा प्रीत मनसः इंद्रप्रस्थ निवासिनः मेनिरे मागधम शांतम राजा चाप्त मनोरथः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब इंद्रप्रस्थ की प्रजा ने, है ना, तीनों वीरों के शंखों की ध्वनि सुनी, शंखों की ध्वनि पहचान में आ जाती थी, ये अर्जुन का शंख है, ये भगवान का शंख है, ये भीमसेन का शंख है, सुना और समझ गए। मेनिरे मागधम शांतम, शंख ध्वनि सुन करके प्रजा ने जान लिया कि जरासंध मारा गया। शांतम माने मरतम, उपद्रव खत्म। राजा चाप्त मनोरथ, और दूसरी बात क्या, महाराज हमारे युधिष्ठिर महाराज का पूरा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब यज्ञ में क्या कठिनाई रह गई? कठिनाई तो यही थी, वह संपन्न हो गया तो महाराज का मनोरथ भी पूर्ण हो गया, समझना चाहिए, यही समझ लिया। शांतम माने मृतम, आप्त मनोरथो बभूव, महाराज युधिष्ठिर, है ना, प्राप्त मनोरथ हो गए। अब तो यज्ञ आगे होगा, किंतु उनको समझ लिया कि अब तो यज्ञ पूरा हो ही गया, समझ लो, स्पष्ट हो गया। अभिवंद्याथ राजानम भीमार्जुन जनार्दना सर्वमाश्रावयान चक्रु आत्मना यदुनिष्ठितम। देखिए भगवान के लीला चरित्र कितने अद्भुत हैं। तीनों ने जा करके महाराज को अभिवादन किया, भगवान ने भी किया। अवस्था में बड़े थे, राजा थे। भीमार्जुन जनार्दना, तीनों ने महाराज को अभिवादन किया। और सर्वम आश्रावयान चक्रु आत्मना यद अनुष्ठितम, और सब जो है उनको वर्णन करके सुनाया कि हम लोगों को क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या हम लोगों ने किया, सब बताया, वर्णन किया विधिवत। अच्छा, भगवान के इसी व्यवहार को देख करके आगे अग्रिम अध्याय में महाराज कहेंगे, भगवान ने आकर के जब प्रणाम किया तो और सब बताया, वर्णन किया, निश्चिंत किया, तो महाराज आगे कहेंगे कि देखो, जिनकी आज्ञा ब्रह्मा शिव इंद्र आदि चाहते रहते हैं कि भगवान हमको आज्ञा दें कि हम यह काम करें, वे ही भगवान, हम लोग कुछ भी नहीं हैं, दीनहीन हैं, केवल घमंड रख रहे हैं कि हम राजा हैं। ऐसे भगवान जो है हम जैसों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गदगद होगा। भगवान का यह मोहक लीला चरित्र है। इसको आगे आए, निशम्य धर्मराजस्तत् केशवे नानुकंपितम आनंदाश्रुकलाम मुहिंचन प्रेमणा नुवाच किंचन। है ना, तीनों के द्वारा सारा वृत्तांत बताए जाने पर महाराज युधिष्ठिर ने सुना, तो सुन करके क्या समझा कि यह सब भगवान की अनुकंपा का परिणाम है, वरना भीमसेन या मैं या अर्जुन कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सारभूत सिद्धांत तो यही है कि सब कुछ करने कराने वाले ये भगवान ही हैं, उन्हीं की अनुकंपा से यह सब बन गया। और यह स्मरण करके महाराज के आंखों से आनंद के अश्रु झरने लगे। आनंदाश्रुकलाम मुहि मुंचन, प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी, भावुक हो गए, ढेर लग गया नेत्रों से आंसुओं का। प्रेमणा नुवाच किंचन, और उनसे कुछ बोला नहीं गया, कुछ भी नहीं बोले।
टीका नहीं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने 3सप्ततितमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।